नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम MS एक्सेस में रिलेशनशिप ऑप्शन को समझने वाले हैं। रिलेशनशिप जो कि एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स को आपस में लिंक करने की सुविधा प्रदान करता है। जब एक डेटाबेस बनाया जाता है तो उस डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल होती हैं, कई टेबल होती हैं। दो या दो से अधिक टेबल को आपस में लिंक करने के लिए, आपस में कनेक्ट करने के लिए DBMS के द्वारा रिलेशनशिप नाम का फीचर प्रोवाइड किया जाता है। रिलेशनशिप के द्वारा हम दो या दो से अधिक टेबल को आपस में लिंक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और दोनों टेबल का डेटा एक साथ शो भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम MS एक्सेस में रिलेशनशिप को बनाना, रिलेशनशिप को एडिट करना और रिलेशनशिप को डिलीट करना सीखने वाले हैं। पहले हम रिलेशनशिप का इंट्रोडक्शन समझने वाले हैं, इसके बाद हम MS एक्सेस सॉफ्टवेयर पर रिलेशनशिप को प्रैक्टिकली बनाना भी सीखेंगे। तो देखते हैं रिलेशनशिप होती क्या है। रिलेशनशिप MS एक्सेस का एक इम्पोर्टेंट फीचर है। जो MS एक्सेस सॉफ्टवेयर है वह हमें डेटाबेस के अंदर बनाई गई टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने की सुविधा प्रदान करता है। रिलेशनशिप के द्वारा दो या दो से अधिक टेबल को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टाइप की टेबल होती हैं, कई टेबल होती हैं, तो हमें दो या दो से अधिक टेबल को आपस में लिंक करना है, यदि कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम रिलेशनशिप का यूज कर सकते हैं। रिलेशनशिप के द्वारा दो या दो से अधिक टेबल के डेटा को कंबाइन किया जा सकता है। मतलब दो या दो से अधिक टेबल का जो डेटा है वह हम एक साथ कंबाइन करके शो भी कर सकते हैं, जिसके लिए क्वेरी का यूज किया जाता है। क्वेरी को हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। आज केवल हम रिलेशनशिप को क्रिएट करना, एडिट करना और डिलीट करना सीखने वाले हैं। दो या दो से अधिक टेबल के डेटा को यदि हमें एक साथ कंबाइन करके देखना है तो उसके लिए क्वेरी का यूज किया जाता है, लेकिन क्वेरी से पहले हमें दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप भी बनानी होती है। रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड का होना आवश्यक होता है। जो हमारी दो टेबल होंगी रिलेशनशिप की, उन दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड का होना कंपलसरी होता है। कॉमन फील्ड मतलब वह फील्ड जो हमारी फर्स्ट टेबल में भी होगी और सेकंड टेबल में भी होगी। दोनों टेबल में यदि रिलेशनशिप बनानी है तो दोनों टेबल के बीच में एक कॉमन फील्ड का होना आवश्यक होता है। रिलेशनशिप के लिए किसी एक टेबल में प्राइमरी की का होना भी आवश्यक होता है। प्राइमरी की क्या होती है यह हम अपने प्रीवियस वीडियोस में समझ चुके हैं। प्राइमरी की टेबल पर अप्लाई की जाती है, किसी एक कॉलम पर अप्लाई की जाती है, जिससे कि उस कॉलम में कभी भी डुप्लीकेट डेटा एंटर नहीं होता है और हम उस कॉलम की वैल्यू को नल नहीं रख सकते हैं। मतलब जो प्राइमरी की होती है उसमें डुप्लीकेट डेटा की एंट्री नहीं होती है और ना ही उसकी वैल्यू को नल रखा जा सकता है, ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता है। तो जब हम रिलेशनशिप बनाएंगे तो कम से कम दो टेबल होनी चाहिए और दोनों टेबल में से किसी एक टेबल में प्राइमरी की का होना आवश्यक होता है। एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल के लिए फॉरेन की का वर्क करती है। एक टेबल में लगाई गई प्राइमरी की दूसरी टेबल के लिए फॉरेन की का वर्क करती है। फॉरेन की मतलब जो कि किसी दूसरी टेबल का रेफरेंस शो करती है। यहाँ पर हमने एक डायग्राम भी बनाया है जिसमें हमारी टेबल 1 ये है। टेबल 1 में हमने कुछ स्टूडेंट के लिए फील्ड तैयार करी है। स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, क्लास और फीस। यह हमारी फर्स्ट टेबल है, पहली टेबल है। हमने एक सेकंड टेबल यहाँ पर बनाई है जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है और स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों ही टेबल में कुछ फील्ड अलग अलग हैं, लेकिन दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड है, रोल नंबर। तो जब भी हमें दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनानी होती है तब हमें दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड यूज करना आवश्यक होता है। इस कॉमन फील्ड के आधार पर हम दोनों टेबल को आपस में लिंक कर सकते हैं रिलेशनशिप ऑप्शन के द्वारा। तो रिलेशनशिप DBMS का एक फीचर है जो कि हमें मल्टीपल टेबल को, दो या दो से अधिक टेबल को आपस में लिंक करने की, आपस में कनेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। एक टेबल में एक कॉमन फील्ड होगी, दूसरी टेबल में वही फील्ड होगी। दोनों फील्ड के द्वारा रिलेशनशिप को तैयार किया जाता है। तो अभी हमने रिलेशनशिप क्या होती है यह थ्योरिकली समझा, इंट्रोडक्शन समझा। अब चलते हैं MS एक्सेस सॉफ्टवेयर पर और रिलेशनशिप को प्रैक्टिकली बनाकर देखते हैं। तो अब हम MS एक्सेस सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। यहाँ पर हमने अपना डेटाबेस ओपन किया है। हमारा डेटाबेस स्कूल नाम से है जिसमें अभी कोई भी टेबल नहीं है।
पहले हम दो टेबल बनाएंगे, फिर दोनों टेबल के बीच में हम रिलेशनशिप को क्रिएट करेंगे। तो टेबल को बनाने के लिए पहले हम क्रिएट टैब को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से टेबल डिजाइन ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। हम डिजाइन व्यू के द्वारा टेबल बनाने वाले हैं। तो हमने जो पहली टेबल बनाई उसमें हमारा पहला कॉलम होगा आर नंबर, मतलब कि रोल नंबर। यहाँ पर हम स्टूडेंट का नंबर स्टोर करना चाहते हैं तो डेटा टाइप दिया है हमने नंबर। सेकंड कॉलम हमने यहाँ पर बनाया है नेम, हम यहाँ पर स्टूडेंट का नाम फिल करने वाले हैं, इसका डेटा टाइप हम देंगे शॉर्ट टेक्स्ट। नेक्स्ट कॉलम हमने बनाया है क्लास, इसमें हम स्टूडेंट की क्लास भरने वाले हैं तो इसका डेटा टाइप हमने दिया है शॉर्ट टेक्स्ट। आप इस प्रकार से कितने भी कॉलम अपनी टेबल में ऐड कर सकते हैं। हमारी ये जो पहली टेबल है यह एडमिशन टेबल है, इसमें स्टूडेंट का एडमिशन से रिलेटेड डेटा रखा जाएगा। तो स्टूडेंट का रोल नंबर आएगा, स्टूडेंट का नाम आएगा, स्टूडेंट की क्लास आएगी। यहाँ पर हम अपनी इस टेबल में रोल नंबर को प्राइमरी की बनाने वाले हैं, मतलब किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं होगा और ना ही किसी स्टूडेंट का रोल नंबर ब्लैंक छोड़ा जा सकता है। इस टेबल को हम सेव करते हैं। यह हमारी टेबल 1 है, इसको हम एडमिशन नाम से सेव कर रहे हैं। यह हमारी फर्स्ट टेबल है जिसको हमने एडमिशन नाम से बनाया है, सेव किया है। यहाँ पर हम कुछ रिकॉर्ड की एंट्री करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 100, स्टूडेंट का नाम है अजय। फॉर एग्जाम्पल यह हमारा DCA क्लास का स्टूडेंट है। सेकंड स्टूडेंट है 101 101, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम है देव। फॉर एग्जाम्पल यह PGDC क्लास का है। नेक्स्ट स्टूडेंट है 102 रोल नंबर, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम है सोनू। यह BCA क्लास का स्टूडेंट है। यहाँ पर हमने नेक्स्ट रिकॉर्ड की एंट्री करी है, फॉर एग्जाम्पल दिनेश, जो कि हमारी टैली क्लास का स्टूडेंट है। इस प्रकार से आप अपनी टेबल में कितने भी रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। हमने यह पहली टेबल बनाई है रिलेशनशिप के लिए, जो कि हमारी एडमिशन नाम से है। इसमें 3 कॉलम है, रोल नंबर, नेम और क्लास। इस टेबल में हमने प्राइमरी की सेट करी है रोल नंबर पर, मतलब 2 स्टूडेंट का रोल नंबर एक जैसा नहीं हो सकता है और ना ही हम स्टूडेंट के रोल नंबर को ब्लैंक छोड़कर उसका नाम और क्लास फिल कर सकते हैं। इस टेबल को हम क्लोज करते हैं। अब हम सेकंड टेबल बनाने वाले हैं डिजाइन व्यू के द्वारा। यहाँ पर इस टेबल में भी हमने रोल नंबर लिया है जो कि नंबर डेटा टाइप का होगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पर स्टूडेंट के मार्क्स के लिए एक कॉलम बनाया हिंदी, यहाँ पर हिंदी के नंबर इनपुट किए जाएंगे। एक कॉलम हमने बनाया इंग्लिश का जिसमें डेटा टाइप हम देने वाले हैं नंबर, और नेक्स्ट कॉलम हमने बनाया है मैथ्स का। यहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर होगा और स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे। यहाँ पर भी हम रोल नंबर पर प्राइमरी की सेट करने वाले हैं। रोल नंबर पर प्राइमरी की सेट की है, मतलब यहाँ पर भी रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं होगा और ना ही किसी स्टूडेंट के रोल नंबर को ब्लैंक छोड़ा जा सकता है। इस टेबल को भी हम सेव करते हैं। इस टेबल को हमने नाम दिया है एग्जाम टेबल। पहली टेबल है हमारी एडमिशन नाम से, दूसरी टेबल है हमारी एग्जाम नाम से। अब हम एग्जाम टेबल में भी कुछ रिकॉर्ड की एंट्री कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स। इसी प्रकार से हम कुछ रिकॉर्ड यहाँ पर भरने वाले हैं। यहाँ पर हमने कुछ रिकॉर्ड की एंट्री करी है। स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार दोनों टेबल में रिकॉर्ड को एंटर करें। अब हमारी दोनों टेबल बनकर तैयार हैं। आपको दोनों टेबल को क्लोज कर लेना है, क्योंकि यदि टेबल ओपन होगी तो रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होती है। हमने 2 टेबल बनाई हैं अलग अलग। एक हमारी एडमिशन टेबल है जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है और क्लास है। सेकंड टेबल है हमारी एग्जाम टेबल जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, हिंदी के मार्क्स है, इंग्लिश के मार्क्स हैं और मैथ्स के मार्क्स हैं। दोनों टेबल में हमारी जो कॉमन फील्ड है वह है रोल नंबर। हमारी दोनों टेबल बनकर तैयार हैं। अब हमें दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करना है। तो रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए हम डेटाबेस टूल्स टैब को सिलेक्ट करते हैं। डेटाबेस टूल्स टैब को यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिया जाता है रिलेशनशिप्स। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने शो टेबल डायलॉग बॉक्स आता है। शो टेबल डायलॉग बॉक्स जिसमें आपको वह सभी टेबल सिलेक्ट करनी है जिनमें आपको रिलेशनशिप क्रिएट करनी है। तो हमारी पहली टेबल है एडमिशन, हमने इसको ऐड किया। दूसरी टेबल है हमारी एग्जाम, इसको भी हमने ऐड किया और इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने एडमिशन टेबल और एग्जाम टेबल शो की जा रही है। कौन कौन सी इसमें फील्ड है वह फील्ड शो की जा रही है और किस फील्ड पर प्राइमरी की लगाई गई है वह भी हमें शो किया जा रहा है। अब हम एडमिशन टेबल की रिलेशनशिप एग्जाम टेबल से बनाने वाले हैं। तो हमें इस एडमिशन टेबल की कॉमन फील्ड को, मतलब रोल नंबर को यहां से ड्रैग करना है और दूसरी टेबल मतलब एग्जाम टेबल के रोल नंबर पर जाकर ड्रॉप कर देना है। एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। मैंने फर्स्ट टेबल मतलब एडमिशन टेबल के रोल नंबर को ड्रैग किया और सेकंड टेबल एग्जाम टेबल के रोल नंबर पर जाकर ड्रॉप कर दिया।
हमारे सामने एडिट रिलेशनशिप का एक डायलॉग बॉक्स आता है। एडिट रिलेशनशिप, जहां से हम रिलेशनशिप की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें शो किया जा रहा है, पहली टेबल है एडमिशन, दूसरी टेबल है एग्जाम, दोनों में जो कॉमन फील्ड है वह है रोल नंबर। नीचे हमें कुछ इंट्रीगेटिव रूल्स दिए जाते हैं जिनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम केवल रिलेशनशिप बनाना सीख रहे हैं, तो रिलेशनशिप को बनाने के लिए हम क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं अब दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो गई है। यहाँ पर जो एडमिशन का रोल नंबर है वह एग्जाम के रोल नंबर से लिंक हो गया है। इस प्रकार से हम रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल एस से हम रिलेशनशिप को सेव करते हैं और यहां से रिलेशनशिप को क्लोज कर देते हैं। अब हमारी दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनकर तैयार हो गई है। रिलेशनशिप बनाने से क्या फायदा है, रिलेशनशिप क्यों बनाई है, अब हम उसको देखने वाले हैं। तो हमने एडमिशन टेबल को ओपन किया। अभी केवल हमें एडमिशन टेबल का रिकॉर्ड यहाँ पर शो किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है एडमिशन डिपार्टमेंट जिसने यह टेबल बनाई है, और एक डिपार्टमेंट है एग्जाम डिपार्टमेंट जिसने अपनी दूसरी टेबल बनाई है एग्जाम डिपार्टमेंट। जब रिलेशनशिप नहीं थी तो एडमिशन डिपार्टमेंट केवल एडमिशन टेबल का डेटा देख सकता था, लेकिन अब जब रिलेशनशिप क्रिएट हो गई है तो आप देख सकते हैं सभी रिकॉर्ड के सामने एक प्लस का आइकन भी शो हो रहा है। यदि आप इस प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो एडमिशन टेबल से ही आप एग्जाम टेबल का डेटा भी देख सकते हैं। मतलब जो हमारा स्टूडेंट 100 है, जिसका रोल नंबर 100 है अजय, उसको हिंदी में 52 मार्क्स मिले हैं, इंग्लिश में 63 मार्क्स मिले हैं और मैथ्स में 41 मार्क्स मिले हैं। तो अब एडमिशन डिपार्टमेंट की जो टेबल है, यहीं से इसी टेबल से हम एग्जाम डिपार्टमेंट की टेबल का डेटा भी देख सकते हैं। यह बेनिफिट होता है रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप हमें यह सुविधा प्रदान करती है कि हम एक टेबल से किसी दूसरी टेबल का डेटा भी शो कर सकते हैं। तो अब एडमिशन डिपार्टमेंट एग्जाम डिपार्टमेंट के डेटा को भी शो कर सकता है। यह बेनिफिट होता है रिलेशनशिप का। इसी प्रकार से यदि हम एग्जाम टेबल को ओपन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको प्लस सिंबल शो हो रहा है प्रत्येक रिकॉर्ड के साथ। यदि एग्जाम डिपार्टमेंट एडमिशन डिपार्टमेंट का डेटा देखना चाहता है अपनी टेबल से तो इस प्लस पर क्लिक करेगा। वो देख सकता है कि जो हमारा स्टूडेंट 100 रोल नंबर वाला है उसका नाम अजय है और यह डीसीए क्लास का स्टूडेंट है। इसी प्रकार से सभी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को एक टेबल से दूसरी टेबल के डेटा को भी चेक किया जा सकता है। यह रिलेशनशिप का बेनिफिट होता है। तो एमएस एक्सेस में यदि हमें रिलेशनशिप बनाना है तो हमें दो टेबल बनानी होंगी। दोनों टेबल के बीच में एक कॉमन फील्ड होनी चाहिए। दोनों टेबल में से किसी एक टेबल पर या दोनों टेबल पर प्राइमरी की को यूज करना होता है। उसके बाद हम दो या दो से अधिक टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने रिलेशनशिप को बनाना सीखा। यदि आप रिलेशनशिप को एडिट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो आप डेटाबेस टूल्स टैब को सिलेक्ट करें। यहाँ पर रिलेशनशिप को सिलेक्ट करें। आपने जो भी रिलेशनशिप बनाई है वह आपके सामने शो होगी। यदि आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो इस रिलेशनशिप की जो लाइन है इस पर राइट क्लिक करें। आपको एक ऑप्शन दिया जाता है एडिट रिलेशनशिप। जब हमने रिलेशनशिप को क्रिएट किया था तब हमारे सामने यह डायलॉग बॉक्स आया था, और अब जब हम इस रिलेशनशिप की लाइन पर राइट क्लिक करते हैं तब भी हमारे सामने एडिट रिलेशनशिप ऑप्शन शो होता है। यहाँ से हम रिलेशनशिप की प्रॉपर्टीज को बदल सकते हैं, और यदि आप रिलेशनशिप को डिलीट करना चाहते हैं तो लाइन पर राइट क्लिक करें और डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यहाँ से आप रिलेशनशिप को डिलीट भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर में दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को बनाना सीखा, रिलेशनशिप को एडिट करना सीखा, डिलीट करना सीखा। आप इस ऑप्शन को प्रैक्टिकली यूज करके देखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।